हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल nexttested.in पर। दोस्तों आज फिर आपके सामने हम तैयार हैं, लेकर आए हैं एनटीपीसी मैथ्स के क्वेश्चन जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उसमें जो पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का होता है, कुछ कुछ टफ होता है। तो सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। छोटा वीडियो बनता है 10 से 15 मिनट का, आप जरूर देखेंगे, आपको जरूर फायदा होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस होगी। जो नहीं होगी जो क्वेश्चन आपसे, उसको आपको दोबारा से देखना है और प्रैक्टिस करते जाना है ताकि आपका जब एग्जाम आए तो अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर पाए। देखिए दोस्तों, पहला सवाल यह है कि दो साइकिल सामान्य मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपया की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि जब किसी वस्तु को सेम लाभ और सेम हानि प्रतिशत पर बेचा जाता है तो इस सौदे में पूरी जो ओवरऑल बात होती है वो हानि हो जाती है। फिर से सुनिए, अगर दो वस्तु को, एक को हानि पे बेचे एक को लाभ पर बेचे, सेम हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत पर बेचते हैं तो इसमें ओवरऑल दोस्तों हानि होती है। और हानि क्या होती है दोस्तों, यहां देख लीजिए सॉल्यूशन इसका, देखिएगा ध्यान से। इसमें टोटल दोस्तों जो होगी वो हानि प्रतिशत ही होगी, और वो क्या होगी कि जो कॉमन लाभ या हानि है, जैसे कि 20 है, 20 और बट्टे दोस्तों 20/10 और इसका स्क्वायर। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि 20 का स्क्वायर बाय यानी कॉमन लाभ और हानि का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 या 20/10। ये 10 दोस्तों कॉमन रहता है, ये सब में होगा। 40% की लाभ और हानि होती तो 40/10 हो जाता है यहां पे। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 0 कट गया, तो 2 दूना 4%। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, हानि प्रतिशत कितना हुआ? 4% कुल हानि हुआ इस सौदे में। अब कहा कि हानि दोस्तों 18 रुपया के बराबर है। रुपया में वो जो प्रतिशत है दोस्तों कितना है? 4% है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर 4% बराबर 18 रुपया दोस्तों हो रहा है तो 1% में कितना हो जाएगा? 18/4 और 100% निकालेंगे दोस्तों। क्यों? किसी भी चीज का अपने आप में कीमत जो दोस्तों होता है वो 100% होता है। ये बात आपको मैंने पहले भी बताया है दोस्तों। तो 18/4 गुना 100 कितना बार में कट जाएगा? 25 चौके 100। तो देख लीजिए 18 पंचे 90, 0 9, 18 दूना 36 और 9 45। तो 450 रुपया दोस्तों इस वस्तु यानी साइकिल का क्रय मूल्य आ जाएगा। दोस्तों आया समझ में? बहुत ही आसान सा सवाल था, और आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि कॉमन लाभ या हानि पर जब हानि निकलता है ओवरऑल तो होता है जो कॉमन लाभ या हानि होता है डिवाइडेड बाय 10 और उसका स्क्वायर। आ गया दोस्तों समझ में? चलिए दोस्तों दूसरे सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल यह है कि ए, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात क्या करना है हमें। दोस्तों एक बात बताइए, ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान सा सवाल है। ए, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है, तो औसत आयु जब 22 वर्ष है तो इसका तो मतलब यही हुआ ए प्लस बी प्लस सी, यानी 3 आदमी है तो नीचे में 3 और ये 22 हो गया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो आयु होगा 22 या 66 वर्ष होगा, तीनों का मिलके। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में? और बी और सी की वर्तमान औसत आयु दोस्तों 25 वर्ष है, यानी बी प्लस सी बटे 2 25। तो दोस्तों यहां से बी और सी का एक साथ आयु कितना आ जाएगा? 50। दोस्तों एक बात बताइए, जब बी प्लस सी और ए यानी ए प्लस बी प्लस सी 66 है और आपको बी प्लस सी दिया हुआ 50, तो ए कितना आ जाएगा दोस्तों? 66 में से 50 चल जाएगा तो 16, यानी ए का जो वर्तमान आयु है दोस्तों 16 वर्ष आएगा। लेकिन आपसे वर्तमान नहीं पूछा, आपसे 9 वर्ष बाद ए की आयु पूछा है। तो 9 वर्ष बाद, अभी 16 साल का है तो 9 वर्ष बाद यानी 9 साल के बाद ये 25 साल का दोस्तों हो जाएगा। 25 वर्ष इसका हो जाएगा 9 साल के बाद। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? एक और सवाल देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। ये क्या लिखा हुआ है? 8 9 10 11 13 13 17 की माध्यिका ज्ञात करना। दोस्तों
8, 9, 10, 11, 13, 13, 17 की माध्यिका ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। एक तो बताइए, ये इसका ऑर्डर देखिए, क्रम देखिए, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10, फिर 11, फिर 13, 13, 17। आसान कर दिया सवाल को। अगर ये ऑर्डर इंक्रीजिंग नहीं रहता, यानी बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों नहीं रहता, तो हम पहले उस सीरीज को बढ़ते हुए में या फिर घटते हुए में सजाते हैं, और जो बीच में आ जाता है वही हमारा क्या होता है, माध्यिका दोस्तों होता है। यानी कि यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 गो पद इधर से उड़ गया, 3 गो पद इधर से उड़ गया, यानी जो माध्यिका दोस्तों हो गया वो क्या हो जाएगा, 11 इसका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर 3 आप इधर से उड़ाए, 3 इधर से उड़ाए, अगर यहां पे 7 नहीं होता, सिर्फ 6 पद होता तो क्या करते? कोई बात नहीं दोस्तों, 2 इधर से उड़ाते, 2 इधर से उड़ाते, बीच में 2 बचता, और इस 2 का एवरेज ले लेते हैं, यानी माध्य ले लेते। मान लीजिए बीच में आता हमारा 6 और 4, तो यानी 4 और 6 बढ़ते हुए सजाते जब, तो 4 और 6 होता 10 बटे 2 5, तो आंसर हमारा हो जाता 5 दोस्तों। तो माध्यिका ऐसे निकालते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं जान लीजिए, सबको जोड़ के नीचे जो पद है उतना से भागा दे देते हैं। जैसे 3, 3, 6, 1, 7 से भागा दे देंगे सबको जोड़ के, ये होता हमारा माध्य। और दोस्तों बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक, तो यहां बहुलक हो जाएगा दोस्तों 13। फिलहाल हमें तो सिर्फ माध्यिका निकालना था, तो आंसर दोस्तों हो जाएगा 11। आ गया समझ दोस्तों? मजा आ रहा है ना? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनकी तैयारी और अच्छी हो और उनका एग्जाम क्रैक हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिए, बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि एक छात्र किसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करता है, परंतु वह 15 नंबर से फेल हो जाता है। लेकिन जब वह 38% अंक प्राप्त करता है, तब वह पास होने से 25 नंबर अधिक लाता है। तो पास होने का प्रतिशत क्या होगा, यानी कितना प्रतिशत है पासिंग मार्क एक तरह से। तो एक बात सुनिए दोस्तों, आराम से करिएगा, दिल को थाम करके। 33% जब वो लाता है ना दोस्तों, जब वो 33% लाता है, तो पास होने से दोस्तों 15 नंबर कम हो जाता है ये। यानी 33% में भी वो पास नहीं किया, 15 नंबर कम में रह गया बकललवा का पास करने से। ठीक है, लेकिन अगले ही क्षण ये क्या करता है, जब 38% ला लेता है दोस्तों, तो 38% लाने पे इसका 25 नंबर दोस्तों अधिक आ जाता है। वाह क्या बात है। देखिए 33% जब वो लाता है ना, तो 15 नंबर कम रहता है पास होने से, और जब 38% लाता है तो 25 नंबर अधिक हो जाता है इसका पासिंग मार्क से। तो दोस्तों क्या करेंगे, इधर का परसेंटेज का अंतर लेंगे हमेशा, 33% और 38%, तो दोस्तों इसका जो अंतर आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, 5% का अंतर आ जाएगा। और इधर एक बार कम एक बार ज्यादा, मतलब यहां जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 15 और 25 हो गया दोस्तों 40। यानी 5% दोस्तों 40 को बताता है, तो 100% यानी टोटल नंबर एग्जाम में हम निकाल रहे हैं। तो 100% इधर करने के लिए आप 20 से गुना करिएगा, 20 पंचे 100, तो इधर भी भाई क्यों अलग अलग व्यवहार करेंगे, इधर भी 20 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और डबल 0, यानी 100% बराबर 800। यानी कि चुपके चुपके आपको पता चल गया एग्जाम में टोटल नंबर जो था ना दोस्तों 800 नंबर का एग्जाम हुआ था। बहुत सुंदर, लेकिन हमको तो निकालना है पास होने का प्रतिशत। टोटल नंबर पता चल गया, पास होने का प्रतिशत दोस्तों बड़े ही आसानी से निकलेगा। कैसे, देखिए 800 नंबर उसका 33% हम निकालेंगे, 33%, और 15 नंबर और आएगा तभी तो एक बकललवा पास करेगा ना। तो इस बकललवा को पास करवा दिया हम। ठीक है, डबल जीरो कट गया, 8 तिया 24, 4 2 बचा, 8 तिया 24 2 26, 264 और 15 289 है ना दोस्तों, 279 होगा, सॉरी
279 नंबर हो गया पासिंग मार्क। आप अगर 38% निकालते तो जितना आता 25 घटा देते, क्योंकि 25 नंबर ज्यादा हो जाता है 38% लाने के बाद। यानी 279 हो गया, 279 हो गया ये पासिंग मार्क्स। लेकिन आपसे प्रतिशत में पूछा है तो बहुत ही आसान है। 279 जितना आया यानी जितना पासिंग मार्क्स चाहिए बटे टोटल नंबर गुना 100, यही तो होता है प्रतिशत। आप भी देख लीजिए मैट्रिक इंटर में आपको कितना नंबर आया है और कितना का एग्जाम हुआ था, किसी का 500 का, किसी का 800 का, देख लीजिएगा 100 से गुना करिएगा, यही ना आपका प्रतिशत होता है। तो 00 से 00 कट गया, 8 से भागा दीजिए, 8 तिया 24 बचा 3, 3 पर 9 39, तो 8 चौके 32, फिर कितना हो जाएगा 7 70 हो जाएगा, तो 8 64 हो गया दोस्तों, है ना। 8 नंबर 72 ज्यादा हो जाएगा, यानी 34.8% लगभग क्या हो गया ये पासिंग मार्क, यानी पास होने का प्रतिशत क्या है 34.8%। ठीक है दोस्तों, आया समझ में ना। ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों का। एक सवाल और देख लीजिए दोस्तों, क्या है लिखा हुआ कि खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 5 cm एवं आंतरिक त्रिज्या 3 cm है ना, उसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाया गया है जिसकी त्रिज्या 7 cm है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, ऊंचाई क्या सब चीज पता कर लेते हैं अभी। देखिए दोस्तों, इस सवाल में आपको हम एक खास बात बताना चाहेंगे, तो आपके थोड़ा सामने हम आ गए। क्या खास बात? ऐसे सवाल में जब भी एक को पिघला के दूसरा बनाए या सबको मिला के कोई तीसरा चीज बना दे, तो ऐसे सवालों में दोस्तों आयतन हमेशा फिक्स होता है। चुपचाप देख लीजिए, कोई सुन तो नहीं रहा है। आयतन फिक्स होता है, आयतन कभी बदलता नहीं है। फिर से बोलिए, आयतन कभी बदलता दोस्तों नहीं है। तो दोस्तों गोला जो है, खोखले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, यानी ये जो गोला है ना, ये गोला खोखला गोला है दोस्तों, खोखला गोला है। यानी इसके अंदर मटेरियल टोटल कितना है, यही तो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। तो मेरी बात सुन लीजिए दोस्तों ध्यान से कि खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन किसके आयतन के बराबर होगा? जो हम क्या बनाए हैं दोस्तों, बेलन बनाए हैं, बेलन का आयतन। सुन लीजिएगा ध्यान से, ऐसे सवाल में आयतन बराबर करिए, काम हो जाएगा। खोखले गोले का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 गुना पाई आर क्यूब, लेकिन यहां खोखला है तो 4/3 पाई ये कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये है बाहरी त्रिज्या, ये है आंतरिक त्रिज्या, एक्सटर्नल रेडियस, इंटरनल रेडियस। बहुत सुंदर। और बेलन का आयतन तो आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और रेडियस दोस्तों इसका दिया हुआ है। यहां चाहे तो आप आर से आगे काटिएगा नहीं, ये जो रेडियस यानी त्रिज्या दिया हुआ ना दोस्तों, बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां लिख लेते हैं दोस्तों 7 गुना 7, और ऊंचाई पता करना है इसलिए ऊंचाई की जगह h। आप कहेगा सर यहां क्या दुश्मनी है, यहां भी रख दीजिए, यहां भी रखिए आप बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या क्या है, बाहरी त्रिज्या 5 cm, तो 5 का क्यूब। आंतरिक त्रिज्या दोस्तों कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 का क्यूब। तो देखिए पाई से पाई चल गया, देखिए पाई पाई का हिसाब लेंगे अभी। यहां देख लीजिए हो गया 4/3 गुना 5 का क्यूब दोस्तों होता है 125, और 3 का क्यूब दोस्तों होता है 27। 125 माइनस 27, अगर 25 होता तो 100 होता, लेकिन 2 ज्यादा घट रहा है तो 98 होगा, यहां 98 होगा। बराबर में क्या बच गया दोस्तों, 7 गुना 7 गुना h। ठीक है, यहां से देखिए कैसे हो जाएगा ये h, अगर आपको निकालना है दोस्तों, यहां देख लिए निकाल लेते हैं हम ऊंचाई। तो कैसे हो जाएगा ये, देखिए 4 गुना 98 बट्टे में 3, और यह आके चिपक जाएगा 7 गुना 7। तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहां से कटेगा क्या,
14 सते 98 होता है, 7 दूना 14 होता है, यानी 4 दूना 8/3 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई होगी। आप चाहे पॉइंट में निकालिए तो 3 दूना 6 पॉइंट, 3 छक्के 18, फिर 6 आएगा, लगभग 2.67 सेंटीमीटर या 8/3 सेंटीमीटर आ गया ना दोस्तों। बेलन की ऊंचाई हमारे पास आ गया। तो ऐसे सवालों में याद रखेंगे आयतन बराबर आयतन, और जो नहीं पूछेगा वही आप, मतलब जो पूछा हुआ रहेगा वही आपको नहीं पता रहेगा और वही आपको यहां से निकल जाएगा। चाहे वो गोला को पिघला के बेलन बनाए, या बेलन को पिघला के शंकु बनाए, या फिर शंकु को पिघला के फिर गोला बना दे, आपका आंसर दोस्तों आएगा। सिर्फ क्या करना है दोस्तों, आयतन बराबर करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों इस सवाल को, ऐसा सवाल आपको बराबर देखने को मिलेगा एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में यह सवाल जरूर इस टाइप का पूछ देता है। देखिएगा ध्यान से, 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4, इस तरह से 1 - 1/10, इसका मतलब गुणनफल आपको निकालना है कितना होगा। दोस्तों ऐसा सवाल देखने में भौकाल लगता है लेकिन होता है बड़ा आसान। देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे। 1 - 1/2 मतलब अगर आप इसका लघुत्तम लीजिएगा दोस्तों तो 2 या क्या जगह नीचे 2 होगा और ये 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 दोस्तों बचेगा, गुना ये कितना बचेगा, 3 एकम 3 - 1 यानी ये 2/3 हो जाएगा। उसी तरह से यानी क्या देख रहे हैं आप, एक जहां नीचे में जो है उससे 1 कम ऊपर होता है, नीचे में यानी 3 से कम 1 2, यानी कि 2 के बाद 3, फिर यहां आएगा 4 और 1 कम हो जाएगा 3/4। इसी तरह से दोस्तों चलेगा, कहां तक चलेगा, 9/10। जो होता है वही होता है, जो होता है वही आता है, जो होता है वही आता है, तो जो होगा वही आएगा। आया समझ में? तो दोस्तों होगा क्या, देखिएगा अभी पानीपत की तीसरी लड़ाई चलेगी। क्या 2 से 2 गया, काट मार चला, 3 से 3 गया, फिर ये 4 से 4 जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बच्चा क्या करता है, 10 को काट देता है। अरे 10 के बाद अगला थोड़ी ना पूछा 1 - 1/11, नहीं पूछा, तो यहां 9 होगा, 9 से 9 कट जाएगा। सबको हम नहीं दिखाए क्योंकि आपको 1 - 1/10 पूछा, पूछ देगा 1 - 1/100, तो क्या 100 तक लिखिएगा क्या, कॉपी में जगह ही नहीं बचेगा, आपको रफ करने का टाइम ही नहीं मिलता है, नहीं स्पेस होता है। तो दोस्तों यानी कि पूरे लड़ाई में जो सर्वाइव किया है, जो बच गया वो बचा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे सिर्फ 10 बचेगा, तो इसका टोटल आंसर दोस्तों आ जाएगा 1/10। और एक बात चुपचाप ध्यान से दिमाग में रखिएगा, ऐसा सवाल जब नजर आए वो 100 तक काहे न पूछ दे दोस्तों, तो पहला बचता है, अब बट्टे में जो होता है वही बचता है। जैसे 1/10 बचा, 100 पूछता तो 1/100 बचता, 200 पूछता तो 1/200 बचता। ठीक है दोस्तों, आया मजा, समझ में आ गया। यहां देख लीजिए फटाफट कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है, तो तीसरी संख्या दोस्तों ज्ञात करें। बहुत ही आसान, बताने का मन तो नहीं कर रहा है, चलिए बता देते हैं। 5 क्रमागत संख्या, एक होगा x, तो दूसरा होगा x+1, तीसरा होगा x+2, और फिर चौथा होगा x+3, और पांचवा होगा x+4 होगा ना दोस्तों। पहला ये क्रमागत का मतलब क्या होता है, इसमें 3 क्रमागत संख्या आपको बोलेंगे, एक अगर 2 है तो फिर 3 फिर 4। आप कैसे जाने, एक एक जोड़ करके ही तो जाने। तो x में 1 जोड़िएगा, x+1, x+2, x+3, x+4 आ गया दोस्तों। इसका सम बोला है 90। बहुत सुंदर बात है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5x हो जाएगा बराबर 2 1 3 3 6 4 10, उधर जाके घटाइए इसको, बन जाएगा 80, इसीलिए x बराबर आ जाएगा 16, क्योंकि 16 पंचे 80 होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या पूछा था, तीसरी संख्या पूछा, पहली दूसरी तीसरी, यानी 16 2 18 आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था ये। चलिए अगले सवाल को दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या सवाल है, किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि वह धारा की दिशा में 45 मिनट तक तैरता है तो वह 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा की चाल। दोस्तों ऐसा सवाल हर एक शिफ्ट में एक न एक देखने को मिलता है और बहुत ही आसान सा सवाल होता है दोस्तों। बताइए इतना आसान सवाल, तैराक की चाल यानी जो आदमी है उसका चाल हम मान लेते हैं मैन, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्ट्रीम यानी धारा की चाल हमको नहीं पता तो VS मान लिए दोस्तों। बताइए चाल और चाल मिलके चाल चलन नहीं, चाल और चाल मिलके टोटल चाल हो गया। तो चाल दोस्तों क्या होता है, दूरी बट्टे समय, आपको पता है ना, दूरी बट्टे समय। तो कुल कितना दूरी दोस्तों तय करता है, ये देखिए है 9 किलोमीटर की दूरी,
ठीक है। तो 9/, समय कितना दोस्तों 45 मिनट। बच्चा क्या करता है 9/45 आता, काट देता है, तुरंत 1/5 कर देता है दोस्तों। तो हो जाएगा आपका आंसर गलत। 45 मिनट को पहले घंटा में तो चेंज कर लीजिए, नहीं तो घंटा पकड़ते रहिएगा, आंसर ही नहीं आएगा, गलत ऑप्शन मार के चल आइएगा। 9/45 मिनट, 45 मिनट का मतलब 45/60। अब ये घंटा में चेंज हो गया, कितना बार में 15 चौके 60, 15 तिया 45, यानी 3/4 घंटा। तो यहां रख देंगे घंटा, 3/4 उछल के ऊपर जाएगा, 4 बन जाएगा ऊपर। ठीक है दोस्तों, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा चला गया। किसका दोस्तों? आदमी का, धारा का टोटल चाल आ गया 12 किलोमीटर, और आदमी का चाल है दोस्तों, तैराक का चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल ही तो पूछा बेचारा, कौन सा आपसे रॉकेट साइंस यहां कोई लग रहा है? धारा की चाल ही तो पूछा, आदमी का चाल 9, टोटल 12। एगो बच्चा भी बता देगा कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आया समझ में? बहुत ही आसान सा सवाल दोस्तों। एक और यहां देख लीजिए, छोटा सा ट्रिग्नोमेट्री, भाई साहब को देख लेते हैं। sin थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर 0। और नहीं थीटा थीटा को वैल्यू दिया है तो कोनो बात नहीं है, हम लोग इतना तो पढ़वे किए हैं 200 क्लास में, उसके बाद तैयारी किए हैं तो पढ़वे किए हैं। ये देखिए कैसे करेंगे। थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये cos थीटा √3 से मल्टीप्लाई होके और sin थीटा आ जाए मेरा 0। तो आप 30 रखिएगा, 40 रखिएगा। एक बार हम आपको बता चुके, हम टीचर है ना, थोड़ा सा आइडिया है, यहां रख देते हम 60। तो sin 60 डिग्री है, या देखिए हंसते खेलते बनाएंगे, माइनस √3 cos 60 डिग्री, डिग्री थीटा तो एक लेना पड़ेगा। तो sin 60 डिग्री दोस्तों होता है √3/2, अब माइनस √3 तो यहां है, इसका हक है, ये पहले से चिपका हुआ है। और √60 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2। तो आफ्टर ऑल दोस्तों अंतिम में ये क्या हो गया, √3/2 माइनस का √3/2 कट के दोस्तों हो गया 0, जो कि संतुष्ट कर रहा है एकदम सही, यानी कि तुक्का लग गया दोस्तों, है ना। तो थीटा आ गया 60 डिग्री। क्या आ गया? थीटा 60 डिग्री। जब थीटा 60 डिग्री आ गया, अब कोई बात है बताने वाली क्या? अब तो वीडियो को पॉज करिएगा, कहिएगा है बीना देव सर क्या बताएंगे, ऐसे आ जाएगा समझ में। देखिए यहां sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा, यानी sin स्क्वायर 60, थीटा आ गया 60। तो sin स्क्वायर 60 का वैल्यू दोस्तों क्या होता है √3/2, और √3/2 का स्क्वायर माइनस का cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2 का स्क्वायर। तो √3/2 दोस्तों क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, आंसर क्या हो जाएगा 2/4 है ना दोस्तों, और 2/4 क्या हो जाएगा 1/2। आ गया समझ में? कितना आसानी से हम लोग किया है ना। चलिए एक अंतिम सवाल देखते हैं इस वीडियो का। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, इसमें क्या बोला गया है, देखिए 2 अंकों की संख्या में यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुना के बराबर हो जाता है, तथा संख्या के अंकों का योग 12 है, तो वह संख्या बताइए। देखिए 4 ऑप्शंस होते हैं ऐसे सवाल में, तो आप ऑप्शन देख के भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्राइटेरिया मान के चलिए, अगर एक नंबर हमारे पास 48 है तो इसमें भी अंकों का योग हमारा कितना है 12 है, या फिर 84 भी हो सकता है। इसके अलावा आपका और क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है आपका ये 6 भी हो सकता है, अभी भी योग 12 है। तो इस तरह से आप अंदाज से कर सकते हैं, ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि आप उल्टा करके होगा तो वो 4 गुना और 7 गुना के यानी सेटिस्फाई वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसको बेसिक से करना हो दोस्तों तो कैसे करेंगे, जरा बेसिक से समझते हैं हम लोग। देखिए कोई सा भी 2 अंकों की संख्या, दोस्तों आप जानते होंगे, नहीं जानते तो समझिए, कोई सी भी 2 अंकों की संख्या होती है तो मान के चलिए जैसे कि हम बोले 25 आपको, तो 25 कैसे होता है दोस्तों 10 गुना 2 प्लस 5, 10 गुना 2 20 और 5 25 हो गया। अगर आपको लिखना हो 36 तो आप कैसे लिखेंगे 10 गुना 3 प्लस 6, यही तो है। इसका मतलब दोस्तों इसको बोलते हैं इकाई अंक और इसको बोलते हैं दहाई अंक, है ना। इसको इकाई अंक और इसको दहाई अंक, यानी 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक की संख्या होती है 2 अंकों की। इसकी 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10 गुना दहाई अंक और प्लस इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमें 2 अंकों की कोई संख्या लिखनी हो, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, देखिएगा दोस्तों आराम से।
आपको जो सबसे बड़ा हिंट्स मिल रहा है यहां से मिल रहा है कि अंकों का योग दोस्तों 12 है। यानी कि अगर हम मान ले दोस्तों कि जो संख्या है उसकी जो दोस्तों इकाई अंक है, इकाई अंक अगर x है दोस्तों, तो दहाई अंक क्या होगा? दहाई अंक क्या होगा? 12 माइनस एक्स होगा, 12 माइनस एक्स होगा ना, क्योंकि अंकों का योग तो 12 है, दोनों को जोड़िए 12 आता है, राइट। अच्छा, तो संख्या क्या होगा दोस्तों? मूल संख्या जो होगी वो क्या होगी? 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये तो होता है 10 गुना दहाई अंक यानी 12 माइनस एक्स प्लस इकाई अंक यानी एक्स। तो कितना हो जाएगा ये? 120 माइनस 10x प्लस एक्स, यानी ये हो गया 120 माइनस 9x। ये आपका मूल संख्या आ गया क्या दोस्तों? 120 माइनस का 9x। अब आइए बात थोड़ी सी, संख्या को पलट दिया जाता है, यानी संख्या दोस्तों पलट जाने पे क्या होता है? दहाई बन जाता है इकाई, और इकाई बन जाता है दहाई। यानी कि जैसे आप बताइए, जैसे संख्या है 26, तो ये पलटेगा तो दोस्तों 62 बन जाएगा। देखिए, इकाई दहाई बन गया और दहाई इकाई बन गया। उसी तरह से संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर क्या होगा दोस्तों? इकाई अंक जो हमारा होगा, इकाई अंक जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और जो दहाई अंक होगा दोस्तों, दहाई अंक क्या हो जाएगा? हमारा एक्स हो जाएगा। संख्या का स्थान बदलने पे इकाई अंक बन जाएगा दहाई अंक, और दहाई अंक बन जाएगा इकाई अंक, यानी इकाई अंक पहले एक्स था, अब ये दहाई अंक हो गया। तो यहां पे जो नई संख्या दोस्तों होगी, नई संख्या वो क्या होगा? संख्या का फॉर्मूला तो अभी भी रहेगा 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 गुना यहां दहाई अंक अभी एक्स है, प्लस इकाई अंक दोस्तों 12 माइनस का एक्स हो गया। तो ये 10x प्लस 12 माइनस एक्स, यानी क्या बन गया? 9x प्लस 12। यानी दोस्तों नई संख्या आपके पास क्या आ गई? 9x प्लस 12। और पहले जो ओरिजिनल संख्या था दोस्तों वो क्या था? 120 माइनस 9x। अब बात बोला एक और, वो जरा यहां ले लेते हैं इस बात को। एक बात वो और बोला, यहां तक आप लोग समझ गए, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, देखिएगा ध्यान से। दोस्तों जो नई संख्या यानी 9x प्लस 12 है, और जो पुरानी संख्या 120 माइनस 9x है, उसके बारे में क्या बोला गया है? देखिए कि नई संख्या का 7 गुना, यानी 9x प्लस 12 का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुना, यानी 120 माइनस 9x इसके 4 गुना के दोस्तों बराबर है। 7 से गुना करिएगा, आप क्या आएगा? 9 से 63x प्लस 84 बराबर 48, यानी 480 माइनस 36x। इसको इस साइड लाइएगा तो 63x प्लस का 36x बराबर 480 माइनस का 84। तो दोस्तों यहां से कितना आ जाएगा? ये 99x बराबर कितना हो जाएगा? 480 में से 80 घटता तो 400 आता, लेकिन 84 घट रहा है तो 396 आएगा दोस्तों। ठीक है, इसको मिटाइए। तो यहां से दोस्तों आपका x क्या आ जाएगा? 396 बटे 99, कट रहा है क्या? नचो का 36 6, 396 होगा 94 होगा, सॉरी नहीं, ठीक है 396, सॉरी ये 396, नचोका 36 36, नचोका 36, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 बार में दोस्तों कट गया। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों? 4 आ गया। जब x का वैल्यू दोस्तों 4 आ गया, यानी आपको इकाई अंक पता चल गया, तो मूल संख्या क्या होगा? 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक, या आप सीधा कर लीजिए 120 माइनस 9, 4 है नचोका 36, यानी कितना आएगा दोस्तों आपका? 4 और 8 84, यानी दोस्तों 84 हो गया वो मूल संख्या। समझ में आया ना? तो मूल संख्या हमारा क्या हो गया? 84। इसको उल्टा करके देखिएगा तो 48 आएगा, और बाकी कंडीशन बिल्कुल संतुष्ट करेगा इसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एनटीपीसी के अगले सीरीज के साथ, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तैयारी अच्छी करने के लिए आप वीडियोज को लगातार देखते रहिए, और आप अपने दोस्तों के साथ जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।